मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम करेंगे संवाद लेखन। संवाद से आपको क्या समझ में आता है? संवाद मतलब जो एक दूसरे के साथ जो बातचीत की जाती है, कोई भी दो लोग मिलके कोई बात करते हैं तो जो डायलॉग्स बोले जाते हैं, आपस में हम बातचीत करते हैं तो संबोधन देते हैं। कोई टॉपिक होता है हमारे पास, उस टॉपिक पे हम बातचीत करते हैं। तो जो बातचीत दो से ज़्यादा लोगों के बीच होती है उसको संवाद कहते हैं। तो ये संवाद लिख के हम कैसे, जैसे एकांकी वगैरह आपने देखी होगी, जो प्ले वगैरह होते हैं ना, तो वो प्ले हम देखते हैं तो हमको उसमें कैरेक्टर समझ में आते हैं, वो बोल रहे हैं, ये सब समझ में आता है। लेकिन जब हमको वो एकांकी बुक में मिलती है तो वो कैसे मिलती है? सबके डायलॉग्स रहते हैं, सबका परिचय रहता है कि कौन कौन है, किसका नाम क्या है। यदि किसी का नाम है तो वो व्यक्ति उस एकांकी में कौन सी भूमिका निभा रहा है, कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो वो रिटर्न में जब चीज़ हमको मिलती है तो वो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? संवाद मतलब डायलॉग्स लिखने पड़ते हैं। तो उन डायलॉग्स को लिख के जब हम देते हैं तो उसको बोलते हैं संवाद लेखन। दो या दो से लोगों के बीच जो बातचीत हो रही है उसको जब हम लिख के बताते हैं तो वो हो जाता है संवाद लेखन। तो संवाद लेखन के मैं आपको एक मतलब पॉइंट्स आप लिख लो संवाद लेखन के लिए। सबसे पहले तो आप लिखो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद लेखन कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली परस्पर बातचीत को संवाद लेखन कहते हैं। परस्पर बातचीत को लिखकर बताना संवाद लेखन कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को लिखकर बताना संवाद लेखन कहलाता है। उसके बाद आप लिखिए महत्वपूर्ण बिंदु में आपको लिखना है। पहला पॉइंट लिखिए महत्वपूर्ण बिंदु, इसलिए कि जो संवाद लेखन का क्यों लिखा जाता है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं 2-3 पॉइंट्स आपको लिखवा देती हूँ। तो पहला पॉइंट आप लिखो, संवाद छोटे एवं रोचक होने चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लिखो, संवाद कहानी या घटना को आगे ले जाने वाले होने चाहिए। संवाद की तीसरा पॉइंट लिखिए, संवाद की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। संवादों को, फोर्थ पॉइंट लिखिए बेटा, संवादों को स्वाभाविक रूप से तर्क के साथ लिखा जाना चाहिए। ये पॉइंट हमने लिख लिए। अब जो भी संवाद हैं, ये संवाद इसलिए बोले जाते हैं या दिए जाते हैं या लिखे जाते हैं जिससे आप अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा सको। तो संवाद ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को समझ में आने चाहिए, बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि आपकी बात, ये मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलना ऐसा चाहिए कि कम शब्दों में ज़्यादा बात समझ में आ जाए। या बड़ी बात हो, बहुत लंबा बोल रहे हो और उसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो संवाद गलत हो जाते हैं। ये हो गया आपका संवाद लेखन। इसके बाद मैं आपको कुछ संवाद पढ़ के बताती हूँ और उसके बाद आपको टॉपिक्स दे दूंगी। तो उन टॉपिक्स पे आपको तो मैं पूरे संवाद लेखन आपको भेजूंगी, तो वो आपको होमवर्क में दे रही हूँ, वो आपको लिख लेना है। और उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स दूंगी, टॉपिक दे दूंगी, तो वो आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। तो जैसे संवाद होते हैं, यहाँ पे जो बुक में दिए हैं वो बहुत बड़े बड़े संवाद हैं। जैसे यहाँ पे एक है उदाहरण 2 में, मम्मी पापा और पिंटू के बीच संवाद, मतलब मम्मी पापा और उनका जो बच्चा था वो घर में क्या बातचीत कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, वो हमको एक एग्जाम्पल दिया है। पापा, क्यों पिंटू किससे घुट रही है बाहर सड़क पर? घुट रही है वर्ड आपको समझ में आएगा? जैसे हम लोग बोलते किससे पट रही है, वो यहाँ पे लिखा है घुट रही है।
तो वर्ड्स भी हमको मालूम होने चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है। तो पापा पूछते हैं उस बच्चे से, अपने बच्चे से, कि आप बाहर किससे बात कर रहे थे बहुत अच्छे से। तो वो बच्चा बोलता है, जो पिंटू होता है वो बोलता है कि मेरा एक नया मित्र बना है घसीटा राम। तो पापा चिढ़ के बोलते हैं वो गंदा लड़का, रद्दी वाला। तो पिंटू बोलता है कि वह पापा, अरे पापा वो गंदा लड़का नहीं है, बहुत सीधा और अच्छा है। पापा बोलते हैं मूर्खों वाली बात मत करो, ऐसे गंदे बच्चों से नहीं मिला करते। तो फिर मम्मी बीच में आ जाती हैं कि हाँ आपके पापा सही बोल रहे हैं, आपको इन बच्चों से नहीं मिलना चाहिए। तो मम्मी भी समझाती हैं। तो ये बातचीत वहाँ पे चल रही है, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ये। और दूसरा है सत्यव्रत और ऋषि के बीच संवाद। उसके बाद है, मैंने एक रीड करके और बताती हूँ आपको, पढ़ाई को लेकर 3 बच्चों के बीच संवाद। नवनीत है, राजीव है और सौरभ है। नवनीत, राजीव अगर तुम भी पढ़ाई पर ध्यान देते और मेहनत करते तो तुम्हें इस तरह लज्जित न होना पड़ता। अब हमको अधूरा संवाद है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। तो इस टाइप के संवाद भी आपको नहीं लिखना है। ये तो एग्जाम्पल दिया है, ऊपर टॉपिक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने को लिखना पड़ेगा कि भाई फ्रेंड्स किस विषय को लेकर बात कर रहे हैं। तो जब आप संवाद लेखन करोगे तो आपको ऊपर टॉपिक दिया रहेगा, किसी विषय को लेकर आपको संवाद लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कि हमको समझ में नहीं आ रहा नवनीत राजीव से क्या बोल रहा है, किस टॉपिक के लिए लज्जित होने की बात नहीं कर रहा है, या तुम पढ़ाई, वो समझ में आ रहा है कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है। लेकिन जब आप संवाद स्टार्ट करो तो उसको ऐसे स्टार्ट करो कि वो टॉपिक समझ में आए कि आपने किस विषय पे संवाद शुरू किए। सॉरी, राजीव बोलते तुम ठीक कहते हो नवनीत, पर मेरा मन पुस्तक में नहीं लगता, जो पढ़ता हूँ वह याद ही नहीं हो पाता। फिर तीसरा मित्र जो सौरभ है वो बोलता है जब मन इधर उधर भटकता है, ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं होता, तब ऐसा ही होता है राजीव, पर आज मैंने ये देख लिया कि मेहनत करने वाले बच्चों का कितना सम्मान होता है, उन्हें कितना महत्व दिया जाता है, विद्यालय में भी और घर पर भी। मित्र, फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे को पढ़ाई का महत्व बता रहे हैं कि यदि आप पढ़ो तो उससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, और हमको घर परिवार और विद्यालय में भी मान सम्मान और अच्छे गुड बुक में आते हैं हम टीचर्स के, और दूसरे जो छोटे बच्चे रहते हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और इस प्रकार आप पढ़ाई के महत्व को समझ के पढ़ाई को करो। ऐसे ये तीनों मित्र बात कर रहे हैं। अब मैं आपको कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में विज्ञापन लेखन हम लोग करेंगे, तो विज्ञापन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। विज्ञापन मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन लेखन होता है एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन क्यों किया जाता है, आप लोग बता सकते हैं कि विज्ञापन या जो एडवर्टाइजमेंट रहते हैं वो क्या क्यों दिए जाते हैं, क्या जरूरत है इनकी? तो जो बिजनेस किया जाता है, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं या कोई भी छोटा बड़ा कोई भी, उनको यदि अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, सामान बेचना है, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बिक्री हो, बहुत सारे लोगों तक उनके प्रोडक्ट के बारे में समाचार फैले, लोग जाने, उनके प्रोडक्ट को पहचाने और ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदें। और इससे क्या होगा? बिजनेस बढ़ेगा, है ना? तो अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने या अपने सामान की पब्लिसिटी करने के लिए लोग क्या करते हैं? विज्ञापन लेखन करते हैं, विज्ञापन बनाते हैं, विज्ञापन छापते हैं, विज्ञापन के द्वारा अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाते हैं, विज्ञापन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए विज्ञापन लेखन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान का सेल हो सके या जो भी प्रोडक्ट रहते हैं। तो विज्ञापन के लेखन के कल मैं आपको लिखवा भी दूंगी विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, क्यों बनाया जाता है विज्ञापन, या किन बातों को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए, विज्ञापन के उद्देश्य क्या है, विज्ञापन लेखन किस लिए जरूरी है, ये सब, और कैसे बनाया जाता है। विज्ञापन आकर्षक होते हैं बहुत, मतलब आप विज्ञापन कैसे दे सकते हो। जैसे आप रेडियो से विज्ञापन, रेडियो में आप सुनते होगे तो वो सुनाई देने वाले विज्ञापन है, सुनाई देने वाले एडवर्टाइजमेंट है। और कुछ होते हैं जैसे न्यूज़पेपर में विज्ञापन आते हैं,
तो वो भी आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आप पढ़ के आप देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट कहाँ बेचे जा रहे हैं। और सुने जाने वाले और दृश्य वाले कैसे होते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं। टेलीविज़न में आपको दिखाई देते हैं, मोबाइल पे दिखाई देते हैं, टीवी में दिखाई देते हैं, वो सुनाई भी देते हैं। तो सिर्फ पढ़ के भी आप प्रोडक्ट को जान सकते हो, सुन के भी आप जान सकते हो रेडियो के माध्यम से, और जो आपको सुनाई दिखाई देते हैं ये कैसे होते हैं, फिल्मों में, टीवी में दिखाई देते हैं। तो ये विज्ञापन के माध्यम होते हैं, किस के थ्रू आप अपने एडवर्टाइजमेंट भेज सकते हो। उसके बाद कैसे विज्ञापन होते हैं ये हम रीड करेंगे, हर प्रोडक्ट को कैसे आप लॉन्च कर सकते हो, कैसे आप विज्ञापन उनके भेज सकते हो, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, चलिए बाय एवरीवन।